I hope you all well, and today I am going to discuss your new topic, that is coenzymes। आइए देखते हैं coenzymes क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लूजली बाउंड कोफैक्टर टर्म एज कोएंजाइम। जो कोफैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम्स। एनी ऑफ अ नंबर ऑफ फ्रीली डिफ्यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फंक्शन एज कोफैक्टर विद एंजाइम इन प्रमोटिंग अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट फंक्शन एज अ कोफैक्टर विद एंजाइम, जो कोफैक्टर्स होते हैं वो एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके और बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कोएंजाइम्स आर ए टाइप ऑफ कोफैक्टर दैट आर बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो एक तरह के कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाउंड हो जाते हैं जाके और उसकी फंक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कोएंजाइम्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड ऑल्टर इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कंसीडर टू बी ए टाइप ऑफ सेकेंडरी सबस्ट्रेट। ये एज ए सेकेंडरी सबस्ट्रेट वर्क करता है। कोएंजाइम्स एज वाइटामिन्स, देखिए मैनी कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू वाइटामिन्स, सम ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स। ये जो होते हैं वो एज ए ग्रोथ फैक्टर भी वर्क करते हैं। कोएंजाइम्स आर द प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन्स, ये वाइटामिन्स के प्रिकर्सर होते हैं। ए वाइटामिन इज अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एन कोएंजाइम endowed with biocatalytic functions. Coenzyme involved in transfer of hydrogen are called hydrogen transferring enzyme। जो हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करते हैं उन एंजाइम्स को हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एंजाइम्स कहते हैं। एंड दोज विच ट्रांसफर ए स्पेसिफिक ग्रुप आर नोन एज ट्रांसफरिंग कोएंजाइम्स। और जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग कोएंजाइम्स। कोएंजाइम इन हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, दीज कोएंजाइम इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है। एंड फॉर्म एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ डीहाइड्रोजनेज, और एसेंशियल कॉम्पोनेंट का फॉर्मेशन होता है फॉर डीहाइड्रोजनेज। बायोकेमिकल फंक्शन क्या होते हैं? दीज NAD एंड NADP आर कोएंजाइम्स ऑफ ए नंबर ऑफ डीहाइड्रोजनेज कैटेलाइजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उसमें NAD एंड NADP एज ए कोएंजाइम वर्क करता है। ठीक है, ऑल रिएक्शन कैटेलाइज देम रिवर्सिबल। कोएंजाइम्स इन्वॉल्व इन ग्रुप ट्रांसफ़र में भी कोएंजाइम्स का पार्टिसिपेशन होता है। बायोटीन्स क्या होते हैं? बायोटीन इज ए कोएंजाइम बिलोंगिंग टू विटामिन B2 ग्रुप विच इज़ एन एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर फॉर यीस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय हायर ऑर्गेनिज्म। ये यीस्ट और जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ग्रोथ फैक्टर का काम करते हैं बायोटीन, बट ये जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी ये बहुत ही एसेंशियल पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल फंक्शंस क्या होते हैं? बायोटीन इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाइटामिन्स होते हैं और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसके ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। Role of coenzymes, the function of coenzyme is to transport group between enzymes. Chemical group include hydride ion which are carried by coenzymes such as NAD, phosphate group which are carried by coenzymes such as ATP। जो phosphate group होता है वो ATP जो coenzyme है उसके के थ्रू कैरी किया जाता है। acetyl group which are carried by coenzymes such as coenzyme A। coenzyme A में acetyl group जो होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। कोएंजाइम्स विच लॉस और गेन दीज केमिकल ग्रुप इन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन आर ऑफन रिफॉर्म इन द सेम मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जाम्पल NAD यूज इन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल इज रिप्लेस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए NAD जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, बट वहाँ पे जहाँ पे ETC जो चेन होती है उसमें ये रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं कोएंजाइम्स के? द कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये जो एंजाइम्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक कोएंजाइम इज ए लोअर मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक सब्सटेंट। इन ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंट होते हैं इनका जो मोलिकुलर वेट होता है बहुत ही कम होता है। विदाउट विच द एंजाइम कैन नॉट एग्जिबिट एनी रिएक्शन। इनके बिना किसी भी रिएक्शन में कोई भी एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज एबल टू कन्वर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स आर हीट स्टेबल,
they are low molecular weight substances. The coenzyme combine loosely with the enzyme molecules, and so the coenzyme can be separated easily by dialysis. ये easily dialysis के through ये separate किए जा सकते हैं. When the reaction is completed, the coenzyme is released. जब reaction complete हो जाती, कोई भी biochemical जो reaction होगी वो complete हो जाएगी, उसके बाद जो उसका coenzyme होगा वो as a apoenzyme release हो जाएगा और further जाके दूसरी साइड पे बाउंड हो जाएगा. इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स कौन से होते हैं? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम ए, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी. एटीपी क्या होते हैं? द फंक्शन ऑफ एटीपी टू ट्रांसपोर्ट केमिकल एनर्जी विद इन सेल फॉर मेटाबॉलिज्म. इसमें जो केमिकल एनर्जी होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है विद इन सेल फॉर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. एटीपी इज ऑफन रिफर्ड टू एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. ये एनर्जी करेंसी होती है सेल के अंदर. एटीपी जो होता है वो मेनली एनर्जी करेंसी होती है जो रिलीज होके एनर्जी प्रोवाइड करती है. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कंपोज्ड ऑफ एन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बेस. इसमें एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बेस होता है, राइबोस शुगर होती है और 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं. एनर्जी कैन बी रिलीज फ्रॉम एटीपी व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप इज रिलीज्ड इन ए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. इससे एनर्जी कब रिलीज होती है? जो इसका फॉस्फेट ग्रुप होता है जब वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू रिलीज हो जाता है तब इससे एनर्जी रिलीज होती है. एनएडी क्या होते हैं? एनएडी इज कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड एडेनिन एंड निकोटिनामाइड. At the nucleotide are held together by a pair of phosphate group which act as bridge and are also bonded to a ribose sugar each. इसमें भी ribose sugar each पे जाके बाउंड होती है, each कार्बन पे जाके ribose sugar ऐड होती है. The function of NAD is to carry electron from one enzyme controlled reaction to another. ठीक है. NAD is involved with redox reaction because substrate are either oxidized in which they lost electron और reduce, या तो oxidize होगी या reduce होगी. ठीक है. तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेनली. NAD इज ईदर फाउंड एज NAD प्लस विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन्वॉल्व विद एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल. FAD क्या होते हैं? FAD इज कंपोज ऑफ एन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ए राइबोस शुगर, 2 फॉस्फेट ग्रुप. इसमें एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, राइबोस शुगर होती है और 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं. FAD कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज ए मोनोफॉस्फेट एंड इज कॉल्ड फ्लेविन एडेनिन मोनोफॉस्फेट. FAD इज इन्वॉल्व विद रिडॉक्स. ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. Like NAD, FAD can exist in 2 redox state, FAD and FADH. coenzymes A क्या होते हैं? coenzyme is a prominent coenzyme of living organism. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके बहुत ही प्रोमिनेंट जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं विच ट्रांसफर द एसाइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसाइल ग्रुप होता है उसके ट्रांसफर में ही पार्टिसिपेट करते हैं. इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट और फैट ये सब की मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है. दैट अलाउ द एनर्जी फ्रॉम फूड टू बी रिलीज. फॉर एग्जाम्पल कोएंजाइम ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल. जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है उसमें ये ऑक्सीडेशन पायरुवेट के ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है. कोएंजाइम A is also important in the synthesis of cholesterol and steroid hormone and is required for the detoxification of a range of harmful drugs that can accumulate in the liver. Alcohol dehydrogenase क्या होते हैं? Is an enzyme which use NAD as a coenzyme. ADH has 2 binding region, one where the primary substrate ethanol bind and other where the coenzyme NAD is able to bind. एक एंड पे इसके एथेनॉल बाइंड होता है, दूसरे पे NAD. द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनॉल. ठीक है. ओके, थैंक यू.